हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्मुक्त स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। हम लोग अशोक की लेख की श्रृंखला में आज हम लोग अशोक का 7वां स्तंभ लेख पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग अशोक का दीर्घ शिलालेख 14 दीर्घ शिलालेख पढ़ चुके हैं और 1 से 6 तक स्तंभ लेख पढ़ चुके हैं। आज 7वां स्तंभ लेख पढ़ेंगे और इसमें हम देखेंगे अशोक अपने 7वें स्तंभ लेख में क्या कहते हैं। ठीक है। देवताओं के प्रिय राजा राजा पियदस्य ऐसा कहते हैं, अतीत काल में राजाओं ने लोगों में धर्म की वृद्धि करने की कोशिश की, लेकिन लोगों में आशा के अनुसार धर्म की वृद्धि नहीं हुई। तो अशोक कह रहे हैं कि इसके पहले भी अतीत काल में राजाओं ने धर्म की वृद्धि करने की कोशिश की, लेकिन लोगों में आशा के जो अनुसार धर्म की वृद्धि नहीं हुई। इसलिए देवताओं के प्रिय राजा पियदस्य ऐसा कहते हैं, मेरे मन में यह विचार आया, प्राचीन काल में राजाओं ने लोगों में वृद्धि करने का प्रयत्न किया, लेकिन वृद्धि नहीं हुई। तो लोगों को किस तरह धर्म के अनुकूल बनाया जाए और इसमें उनकी रुचि बढ़ाई जाए, मैं किस तरह धर्म निष्ठा की वृद्धि द्वारा उनका उत्थान कर सकता हूँ। धर्म घोषणाएं सुनवाऊंगा और धर्म की शिक्षा दूंगा। यह सुनकर लोग इसका पालन करेंगे और उनकी उन्नति होगी और उनमें धर्म की वृद्धि होगी। इसलिए धर्म की घोषणा की गई है और धर्म के अनेक उपदेश दिए गए हैं। लोगों के ऊपर मेरे प्रशासक नियुक्त किए गए, वे धर्म की व्याख्या करेंगे और उपदेश देंगे। मैं उन्हें राजुकों, जो ग्राम अधिकारी होते थे मौर्य काल में, राजुकों ग्राम अधिकारी को लाखों लोगों के ऊपर नियुक्त किया गया है। मैं उन्हें आदेश दिया है कि वे धर्मनिष्ठा लोगों को इस तरह उत्साहित करते रहें। देवताओं के प्रिय राजा पियदस्य ऐसा कहते हैं, इसी विचार को ध्यान में रख मैंने धम्म स्तंभ बनवाए हैं। धम्म महामात्र की नियुक्ति किए हैं। ठीक है, धम्म महामात्र की नियुक्त किए हैं, धम्म की घोषणाएं निकाली हैं। देवताओं के प्रिय राजा पियदस्य ऐसा कहते हैं, सड़कों पर मैंने बरगद के पेड़ लगवाए, इनमें पशुओं और मनुष्यों को छाया मिलेगी। ठीक है, इनसे जो है पशुओं और मनुष्यों को छाया मिलेगी। मैंने आम के बाग लगवाए और मैंने 8-8 कोस की दूरी पर कुएं खुदवाए। ठीक है, 8-8 कोस की दूरी पर कुएं खुदवाए और सराय बनवाई। लेकिन मैंने स्थान स्थान पर पशुओं और मनुष्यों के लिए जल स्थान बनवाए। ठीक है, जगह जगह पर पशुओं मनुष्यों के लिए जल स्थान बनवाए। लेकिन ऐसे उपकार महत्वपूर्ण हैं और मेरी तरह पहले के राजाओं से भी लोगों ने अनेक प्रकार के सुख प्राप्त किया है। मैंने यह काम इसलिए किए कि लोग धर्म के अनुसार आचरण कर सकें। देवताओं के प्रिय राजा पियदस्य ऐसा कहते हैं, मेरे धर्म महामात्र जनता के उपकार संग ब्राह्मणों, आजीविकों, जैनियों और अनेक संप्रदायों के बीच नियुक्त किया है। महामात्रों की कई श्रेणियां हैं और अपने अपने कर्तव्य हैं। ठीक है, महामात्रों की कई श्रेणियां हैं और उनके अपने अपने क्या हैं, कर्तव्य हैं। लेकिन मेरे धम्म महामात्र इन और दूसरे संप्रदायों के साथ व्यस्त हैं। देवताओं के प्रिय राजा पियदस्य कहते हैं, ये तथा अन्य मुख्य अधिकारी मेरी और मेरी रानियों द्वारा दिए गए दान का प्रबंध करते हैं और मेरे सारे अंतःपुर में अनेक प्रकार से वे यह बताने में मदद करते हैं कि कौन कौन दान के पात्र हैं। और मैंने आदेश दिया है कि वे मेरे पुत्रों और दूसरे राजकुमारों द्वारा दिए गए दान का ऐसा वितरण करें जिससे वे धम्म में गर्व अनुभव कर सकें, इसका आचरण कर सकें। इस प्रकार संसार भर में धम्म की वृद्धि होगी और धम्म इसमें
है कि लोगों में दया, दान, सच्चाई और पवित्रता। धर्म इसमें है कि लोगों में दया, दान, सच्चाई, पवित्रता, नम्रता, साधुता बढ़े। देवताओं के प्रिय राजा पीदस ऐसा कहते हैं, जो कुछ अच्छे काम मैंने किए हैं, लोगों ने उसे स्वीकार किया है और उनका अनुसरण किया है। इसलिए माता और पिता का आज्ञा पालन, गुरुजनों का आज्ञा पालन, वृद्धजनों का सत्कार, ब्राह्मणों और श्रमणों, गरीबों और दुखियों, दासों, नौकरों के साथ उचित व्यवहार बढ़ा है और बढ़ेगा। देवताओं के प्रिय राजा पीदस ऐसा कहते हैं, मनुष्यों में धर्म की वृद्धि दो तरह से हुई है, धर्म नियम और अनुनय द्वारा। लेकिन इन दोनों में धर्म नियम कम, अनुनय अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है। धर्म नियम द्वारा उदाहरण के लिए मैंने घोषणा की है कि अमुक प्राणी न मारे जाएं, और भी ऐसे नियम हैं। लेकिन अनुनय द्वारा मनुष्यों में धर्म की वृद्धि हुई है और उन्हें विश्वास हो गया है कि जीवित प्राणियों को न दुख पहुंचाना चाहिए और न उनकी हत्या करनी चाहिए। मैंने यह सब इसलिए किया है कि मेरे पुत्र और प्रपोत इसका पालन करें, और जब तक सूर्य और चंद्रमा हैं तब तक लोग इनके अनुसार आचरण करें, क्योंकि इसके अनुसार आचरण करने से इस लोक और परलोक दोनों का सुख मिलेगा। राज्याभिषेक के 27 वर्ष बाद मैंने यह लेख लिखवाया। देवताओं के प्रिय राजा ऐसा कहते हैं, जहाँ जहाँ पत्थर के स्तंभ या पत्थर की शिलाएं हों, वहाँ वहाँ यह स्तंभ लेख लिखवाया जाए, जिससे यह चिर अस्थायी रहे। तो इस तरह हम देखते हैं कि 7वें स्तंभ लेख में अशोक क्या क्या चीज़ का उल्लेख किए हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।